पुराना रेलवे स्टेशन, धूल भरी बेचें, टूटी हुई घड़ी और कोने में बैठा एक बूढ़ा आदमी, हर दिन बिना नागा। उसके हाथ में हमेशा होता है एक पुराना सफेद रुमाल। लोग उसे पागल समझते हैं। चायवाला पूछता, बाबा किसका इंतजार करते हो रोज? बूढ़ा बस मुस्कुरा देता, वो आएगी इसी स्टेशन से। यही वादा था उसका। किसी को नहीं पता था कि ये वो कौन है, लेकिन हर रोज जब ट्रेन की सीटी बजती, बूढ़ा आदमी आंखें चौड़ी कर देखता, हर डिब्बा, हर चेहरा, फिर चुपचाप सिर झुकाकर वापस बैठ जाता, रुमाल को कसकर पकड़ते हुए। उसकी आंखों में इंतजार नहीं, उम्मीद थी। वो रुमाल किसी को नहीं देता। कोई छू भी ले तो गुस्से में कांप उठता है। ये रुमाल नहीं, पहचान है। वो बोले थी, इसी रुमाल को देख के लौटूंगी। एक शाम बारिश की बूंदों के बीच उसने स्टेशन की ओर देखा और कहा, आज फिर नहीं आई। फिर आसमान की ओर देखा, मुस्कुराया, लेकिन कल शायद आए। दूसरे दिन बूढ़ा फिर उसी बेंच पर बैठा था, चेहरे पर वही इंतजार, वही रुमाल और वही अधूरी उम्मीद। स्टेशन पर भीड़ थी, लेकिन वो अकेला था, जैसे उसका वक्त उस बेंच पर रुक गया हो। पास बैठी एक औरत ने धीरे से पूछा, बाबा ये रुमाल इतना खास क्यों है? बूढ़े ने बिना देखे कहा, ये किसी की अमानत है, मेरी नहीं। फ्लैशबैक शुरू होता है। 50 साल पहले वो जवान था और वो लड़की आरती, साफ दिल वाली, हंसमुख और आंखों में सपने। दोनों पहली बार इसी स्टेशन पर मिले थे। बचपन का प्यार वहीं शुरू हुआ था। एक दिन आरती की शादी तय हो गई। किसी और से भागने की कोशिश की, पर भाग न सके, सिर्फ एक वादा कर पाए। आरती ने कहा था, मैं एक दिन लौटूंगी, अगर तुझे पहचानना हो तो यही सफेद रुमाल दिखाना। बूढ़ा फुसफुसाता है, उस दिन के बाद मैं यही रुमाल लेकर बैठा हूं। हर किसी के लिए वो दीवाना था, पर खुद के लिए वो वफा का सबसे सच्चा इंतजार बन गया था। और उस दिन एक लड़की सामने से आई, सफेद सूट में, आंखों में वही चमक, हाथ में वही गुलाबी छतरी। बूढ़े की सांसें थम गईं। उसने रुमाल हिला दिया, आरती। लड़की रुकी। उसने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। भीड़ बढ़ती गई, लड़की चलती गई। बूढ़ा फिर बैठ गया, रुमाल को सीने से लगाकर बोला, शायद आज भी नहीं, लेकिन कल जरूर। कभी कभी नाम भूल जाते हैं, पर वादे नहीं। अगले दिन स्टेशन थोड़ा और वीरान था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। बूढ़ा आदमी आज पहले से भी शांत था। उसने बेंच पर बैठते हुए जेब से एक पुराना ट्रेन टिकट निकाला, जिस पर नाम नहीं था, बस एक तारीख थी, 14 जुलाई 1974। वो धीरे से बोला, आज वही तारीख है, 50 साल हो गए। पास बैठा एक बच्चा पूछता है, बाबा क्या आज वो आएगी? बूढ़ा मुस्कुराता है, अगर वादा सच्चा था तो जरूर आएगी। ट्रेन आई। हवा में पुरानी सीटी की आवाज गूंजी, और तभी सफेद साड़ी में एक बुजुर्ग महिला ट्रेन से उतरी। उसके हाथ में भी एक सफेद रुमाल था। बूढ़े की आंखों में नमी आ गई, लेकिन चेहरा मुस्कुरा उठा। आरती, उसने धीमे से कहा। महिला ने देखा, पहचाना और सिर झुका लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं था। बूढ़ा बोला, मैंने कहा था ना, तुम लौटोगी। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो, लौटने में बहुत देर हो गई। बूढ़ा हंसा, नहीं, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। और फिर बूढ़ा वहीं उसी बेंच पर धीरे धीरे आंखें बंद कर लेता है। उसके हाथ में अब भी था सफेद रुमाल
और अधूरा टिकट। वो वादा अधूरा था, पर इंतजार पूरा हो गया। अगली सुबह स्टेशन के बोर्ड पर एक नोटिस चिपकी थी, बेंच नंबर 6 अब नहीं रहेगी, स्टेशन रेनोवेशन के कारण। आरती लौट आई थी, पर वो बेंच जहां हर दिन वो बूढ़ा इंतजार करता था, अब टूटने वाली थी। आरती आई, उसने उस बेंच पर हाथ फेरा, मानो किसी की यादों को सहला रही हो। उसने बेंच पर एक छोटा सा लिफाफा देखा, जिस पर लिखा था, अगर तुम कभी लौटी। आरती ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पढ़ा, आरती, अगर तुझे ये चिट्ठी मिले तो जान लेना, मैं रूठा नहीं था, मैं थमा हुआ था। उसी वक्त में जब तू आखिरी बार पलट के मुस्कुराई थी, तेरा वही बेवकूफ जो तुझे हर रोज आने वाली ट्रेन में देखता रहा। आरती की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने वह बेंच का टूटा टुकड़ा उठाया और कहा, अब ये वादा मेरा है, मैं हर रोज यहां आऊंगी तेरे लिए। स्टेशन पर शोर था, लोग थे, पर एक कोना अब खाली था, जहां कभी एक अधूरी दीवार जैसी कहानी थी, जिसकी ईंटों में इंतजार लिखा था। कुछ इंतजार लौटते नहीं, वो बस किसी और की कहानी बन जाते हैं। 1 साल बीत गया। स्टेशन की बेंच नंबर 6 अब वहां नहीं थी, उसकी जगह एक नया स्टील का शेड बन गया था। लेकिन हर दिन सुबह ठीक 11:11 पर आरती सफेद साड़ी में स्टेशन पर आती थी, हाथ में वही सफेद रुमाल और एक चुप्पी। लोग अब उसे रुमाल वाली अम्मा कहते थे। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया, बुआ, आप हर दिन यहां क्यों आती है? आरती मुस्कुराई और बोली, कभी किसी का इंतजार किया है? बच्चा सिर हिलाता है, नहीं। वो बोली, तब तक मत करना जब तक लौटने की उम्मीद ना हो। वो उठी और उसी जगह खड़ी हो गई जहां कभी दीवार नहीं थी, सिर्फ इंतजार था। उसने रुमाल हवा में लहराया, जैसे किसी अदृश्य ट्रेन को अलविदा कह रही हो, और उस पल उसकी आंखें भीग गईं, पर होठों पर थी एक आखिरी मुस्कान। कभी कभी कहानियां पूरी नहीं होती, वो बस किसी के इंतजार में अमर हो जाती है।